हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज मैं आपको भगत सिंह के पत्र इसकी भाषा की बात मैं आपको समझा कर दूंगी। देखिए, अंधेरी कोठरियों में कोठरियाँ क्या है? संज्ञा पद है। और कोठरियों की विशेषता बताने वाला शब्द क्या है? अंधेरी। यह अंधेरी ये क्या है? उसको विशेषण लगा है ना। तो निम्नलिखित यानी नीचे कुछ शब्द दिए हैं, तो उन शब्द युग्मों को पढ़कर उसमें से विशेषण और संज्ञा पद उसको क्या करना है? अलग अलग वहाँ पर लिखना है। जैसे कि धीर पुरुष, सारे कार्यक्रम, तपे देशभक्त, अकेला आदमी, क्रांतिकारी दल और अंतिम परीक्षा। पहले देखो, मैंने एक एग्जाम्पल आपको बताया था। अंधेरी कोठरियों यानी कोठरियों ये क्या है? संज्ञा पद है। और अंधेरी ये उसको क्या लगा है? विशेषण लगा है। ऐसे ही धीर पुरुष, एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। धीर पुरुष इसमें क्या है? पुरुष ये क्या है? संज्ञा पद है। और पुरुष ये क्या है? संज्ञा पद है। और धीर ये क्या है? उसको विशेषण लगा हुआ है। वैसे ही सारे कार्यक्रम, तपे देशभक्त, अकेला आदमी, क्रांतिकारी दल और अंतिम परीक्षा, इसके आपको संज्ञा पद और विशेषण अलग करके वहाँ पर लिखना है। उसमें से प्रश्न दूसरा, पाठ में कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है। ये कई प्रकार के शब्द हैं, जैसे कि पुनरुक्त। पुनरुक्त यानी क्या? रिपीटेशन, इसका बार बार प्रयोग किया, जैसे कि छोटी छोटी, धीरे धीरे, घुट घुट। उसके बाद है समानार्थक, है ना। समानार्थक शब्द है मोटा तगड़ा, है ना, यानी सिमिलर वर्ड, जैसे कि हृष्ट पुष्ट, है ना। उसके बाद है विपरीतार्थ यानी विलोम शब्द, माता पिता, यहाँ वहाँ, दिन रात। उसके बाद है सार्थक निरर्थक, जैसे कि चाय वाय, गाना वाना। ऐसे क्या है? कुछ शब्द है बीच छिपी विभक्ति के लिए, जैसे कि त्याग भावना, त्याग की भावना। उसके बीच में क्या है? विभक्ति छिपी हुई है, जैसे कि देशगान, देश का गान। ऐसे कुछ शब्द हैं। तो ऊपर उन शब्दों के आधार पर इन योजक चिन्हों युक्त शब्दों का दो दो उदाहरण आपको वहाँ पर लिखना है। जैसे कि पुनरुक्त शब्द, यहाँ पर क्या है? छोटी छोटी। तो हम अपने पुनरुक्त शब्द क्या लिखेंगे? होले होले, काली काली, छोटी छोटी। उसका क्या करना चाहिए? रिपीटेशन आना चाहिए। उसके बाद है विपरीतार्थ, समानार्थक। समानार्थक यानी सिमिलर वर्ड, जैसे कि गोल मटोल, लंगड़ा लूला, ये क्या है? समानार्थक शब्द। उसके बाद है विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द, जैसे कि सुबह शाम, आगे पीछे, अगली पिछली। वैसे शब्द आपको लिखना है। उसके बाद सार्थक निरर्थक युग्म, यानी खाना वाना, नाच गाना। उसके बाद बीच छिपी विभक्ति के लिए, यानी कानून व्यवस्था, अल्पविराम, ये क्या है? बीच छिपी विभक्ति के लिए कुछ शब्द है। वैसे आपको क्या करना है? दो दो उदाहरण वहाँ पर लिखना है। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, कुछ क्रांतिकारी फांसी के फंदे से बच गए। तो ये जो वाक्य है ये क्या है? बच, ये क्या है? मूल क्रिया है। उसके साथ गए लगने से उस क्रिया में विशेषता और नवीनता आ गई है, इसलिए ऐसी सहायक क्रिया को क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहते हैं। और मूल क्रिया के साथ रंजक क्रिया जुड़ने से क्या बनती है? संयुक्त क्रिया बनती है। जैसे ही देखिए, अभ्यास किया, दौड़ आया, समाप्त हुआ, रोने लगा। इन शब्दों से क्या करना है? संयुक्त क्रियाओं से हमें क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे कि पहला है अभ्यास किया, तो उससे हम वाक्य बना सकते हैं, जैसे कि हमने आज नृत्य का अभ्यास किया। तो अभ्यास किया, यह शब्द उसमें आना चाहिए। उसके बाद प्रश्न चौथा, बेचैन और प्रबल शब्द बे और प्र, ये क्या है? उपसर्ग लगने से बने हैं। चैन, बेचैन, बल, प्रबल, और बे और प्र, ये क्या है? उसको उपसर्ग लगे हैं। तो बे और प्र उपसर्ग लगाकर हमें क्या करना है? और नए चार चार शब्द बनाने हैं। तो ये आप बना सकते हैं। उसके बाद है बहुविकल्पी प्रश्न, उससे क्या है? सही विकल्प चुनना है। सांसारिक मुसीबतों शब्द युग्म से व्याकरण की दृष्टि से सांसारिक क्या है? तो मैंने आपको क्रिया, रंजक क्रिया, ये आपको अभी बताया है। तो जो करेक्ट शब्द है उसके आगे टिक करना है आपको। उसके बाद अच्छा बुरा किस शब्द प्रकार का शब्द युग्म है, वो भी टिक करके लिखना है। उसके बाद चला गया, चला गया में तो गया ये कैसी क्रिया है? रंजक क्रिया है।
मूल क्रिया है, सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है, जो सही है उसके सामने आप टिक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये होमवर्क करके मुझे पर्सनल ग्रुप पे भेज दो।